Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया CUET. माई सेल्फ रोशनी गौतम और आज की क्लास में बात करेंगे इकोनॉमिक्स PYQs. PYQs क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हमें एग्जामिनर और एग्जाम्स का पैटर्न समझ आए. तो अभिपीडिया के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव लाए जा रहे हैं जहां पर हम PYQs डिस्कशन प्लस टॉपिक वाइज MCQs, क्योंकि आपने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. अब आपको प्रैक्टिस चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो चाहिए. इसी के लिए बहुत सारे मतलब अभिपीडिया की टीम आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट आपका डोमेन है, सभी सब्जेक्ट के डोमेन, सारे डोमेन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ईच एंड एवरीथिंग स्टूडेंट. तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं उसको भी देखेंगे, राइट? तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड और भी PYQs हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले जितने भी लेक्चर है सीरियल वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. ओके, तो चलो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग. पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ओके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मतलब 4 में से एक ऑप्शन को चूज करना है आपने. तो एलिमिनेशन मेथड का भी हम अप्लाई करेंगे. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ओके, नॉट को अंडरलाइन करेंगे. इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन एंड आफ्टर 1991. तो आप सभी को मालूम है 1991 में रिफॉर्म्स आए. कौन सी? LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इनमें से नहीं है. चलिए वन बाय वन हम ऑप्शन को देखेंगे. ओके, वन बाय वन क्या है? Many goods produced by small scale industries has been de-reserved. बिल्कुल ही de-reserved मतलब पहले पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट के सारे रिजर्व में था, तो अब de-reserved मतलब प्राइवेट को किया जा रहा था, तो लिबरल या प्राइवेटाइजेशन होने लग गया था. यस, दिस इज करेक्ट. ओके, द ओनली इंडस्ट्रियल रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. यस, बहुत कम जो इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर रह गई थी. ओके, फिर है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. नो, लाइसेंसिंग का रिड्यूस मतलब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिड्यूस हो गया था, लाइसेंस दिया नहीं जा रहा था. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. ओके, ये है. In most of industries, the market has been allowed to determine the price. Yes, student, जो प्राइस है वो मार्केट डिटरमाइंड हो गया, जो कि पहले गवर्नमेंट मीन्स पब्लिक सेक्टर के द्वारा प्राइसेस को डिसाइड किया जाता था. तो ये जो है नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है. क्या नहीं है? 1991 के पॉलिसी, दैट इज थर्ड ऑप्शन. ओके, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि लाइसेंसिंग सिस्टम तो कम कर दिया गया था और ये ऑप्शन में बोल रहा है लाइसेंस दिया जा रहा है. नो, रिड्यूस कर दिया था क्योंकि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हो गया था. ओके स्टूडेंट, PDF को भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका आपको एक्सप्लेनेशन है. तो एक बार एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन से भी एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन मॉर्टिलिटी बी प्रिवेंटेड. तो एक होता है मोर्टिलिटी, एक होता है मॉर्टिलिटी. ओके बच्चे, तो समझेंगे यहाँ पर मोर्टिलिटी क्या होता है? डेथ रेट. एंड मॉर्टिलिटी मींस इलनेस एंड डिजीजेस को बोला जाता है. तो अब हमने हेल्थ से रिलेटेड, ओके, हेल्थ से रिलेटेड ऑप्शंस देखना है, रिलेटेड ऑप्शंस देखना है. तो क्या है देखिए, इंश्योरिंग द सेफ ड्रिंकिंग वाटर. सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यस दिस इज राइट. आपको अब देखना है कि ए है ऑप्शन में, तो इसमें नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर देना, इसको एलिमिनेट. बहुत इंटरेस्टिंग है. फिर है टेकिंग गुड एजुकेशन. एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नहीं, तो बी को भी आप एलिमिनेट कर दे. ओके, फिर नहीं है. ओके, फिर हेल्दी एंड न्यूट्रिटिव फूड, तो यस ये भी है. तो सी भी है, मतलब कि ए एंड सी यहाँ पर है, यहाँ नहीं है. तो देखो और ऑप्शंस की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. और ऑप्शन को आप अपने टाइम को बचा सकते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके, फिर भी हम देख लेते हैं. बाय एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब या अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस की थोड़ी ना बात की है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे. सैनिटेशन, यस ये हेल्थ
के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर साइड में लिख लेना है, ए आंसर है, ओके, फिर क्या है, सी आंसर है, फिर क्या है, ओके, फिर आंसर ई है, तो ए सी ई आंसर हो गया। फिर ओके स्टूडेंट, मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगी कि जब भी आप क्वेश्चंस या ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं तो साइड में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप कभी कभी इनकरेक्ट ऑप्शन को भी चूज कर लेते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर एंग्जाइटी होती है। तो आप साइड में लिखेंगे, ओके, इस साइड में लिख के एंड देन इस ऑप्शन को चूज करेंगे आराम से, क्योंकि कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत करके आ जाते हैं, ओके। क्रोनोलॉजिकल या सीक्वेंस में बहुत पूछा गया, यस स्टूडेंट। क्रोनोलॉजी क्या है, सीक्वेंस मतलब कि ईयर को आपको टिप्स पे होना चाहिए, तो सारे ईयर वाइज भी आपको नोट्स मिल जाएगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन, सर्वे कमेटी, प्लानिंग कमीशन। चलिए इसको हम देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इन द ईयर 1960, ओके, जो आपको आता है। फिर फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, सर्वे कमेटी in the year 1955, प्लानिंग कमीशन in the year 1950, ओके। बस सबसे पहले क्या आया, फर्स्ट मतलब बी, इसको आपने एलिमिनेट करना है। सेकंड क्या आया है, ओके 50, ए मतलब हमारे पास बी और डी हो जाएगा, बी एंड डी, इसको एलिमिनेट कर देंगे, बी और डी, ओके। फिर क्या है 1955, बी डी सी, बी डी सी, ओके, तो सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, ओके, यहाँ पर है। तो देखो 1948, इन सभी को नोट भी कर लेना आपने, ओके। चलो इसको अभी अभी ही नोट करो बच्चे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज पर ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड की बात करें तो ज्योमेट्रिक मेथड में क्या हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये है ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड। तो पहले हम y एक्स एक्सिस पर इलास्टिसिटी 0, फिर जैसे ही हम जाते हैं लेस देन, फिर इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर y एक्सिस पर इनफाइनाइट, बस इसको अरेंज कर लेना है। तो देखो सबसे पहले आप देखोगे एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इस पॉइंट को इंटरसेप्ट बोलते हैं, इस पॉइंट को इंटरसेप्ट बोलते हैं, राइट, ये है। तो सबसे पहले हमने देखना है ई कहाँ है, बस ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ओके। ज्यादा मतलब यहाँ पर देखो कितना अच्छा ऑप्शंस दिया है, ज्यादा तो ए ही आपका फोर्थ आंसर हो जाए, ओके। तो हम कैसे करेंगे, पहले इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ओके, फिर बिटवीन द मिड पॉइंट और इंटरसेप्ट ऑन, फिर लेस देन 1, ओके, फिर इक्वल टू 1, फिर ग्रेटर देन 1, फिर इनफाइनाइट। क्लियर है। तो आपने पहले यहां से यहां पर जाना है, तो यहाँ 0 होता है इलास्टिसिटी, लेस देन 1, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इनफाइनाइट, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन कैसे याद करना है, मैं ऐसे समझाती हूँ। देखो जैसे ही नीचे आ रहे हैं तो लेस देन हो रहा है ना, जैसे ही ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेटर देन, तो ऐसे याद कर सकते हो। क्लियर है, बहुत इजी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ये सारे आपको एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है। यहीं पर आप डेट्स याद रखेंगे, 1934 एक्ट, ओके। कब आया, 1935। नेशनलाइज कब हुआ है, ये पूछा गया है, 1949, वेरी गुड। सेंट्रल बैंक बाय सिक्योरिटीज, दिस एग्रीमेंट ऑफ परचेज ऑल्सो हैज स्पेशलाइजेशन अबाउट डेट एंड प्राइस, सॉरी स्पेसिफिकेशन अबाउट द डेट्स। मीन्स जब सेंट्रल बैंक, सेंट्रल मीन्स आरबीआई, बाय एंड सेल करता है, एट द सेम टाइम स्पेसिफिकेशन होती है डेट प्राइस फॉर रीसेल कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं, OMO। मीन्स जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, आरबीआई बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उस मार्केट को, उसको क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जहां पर डेट एंड प्राइस रीसेल का स्पेसिफिकेशन है, लिखा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओके। तो इस प्रकार से कंसेप्चुअल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बजट, ओके। गवर्नमेंट बजट से क्वेश्चन है, बजट से क्वेश्चन है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, has a revenue deficit. Revenue deficit means
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिट्स, ऐसे हमने लिख देना है। इन कैन बी फाइनेंस बाय, अच्छा अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिट्स कम है तो गवर्नमेंट को फाइनेंस कहाँ से होंगी, चलिए ऑप्शंस में देखेंगे। तो बोरोइंग, बोरोइंग, अच्छा यहाँ पर कैन बी फाइनेंस डेफिसिट, दिस कैन बी फाइनेंस बाय, कैसे होता है, बोरोइंग से, ठीक है, बोरोइंग से या फिर डिसइन्वेस्टमेंट से, बोरोइंग से एंड डिसइन्वेस्टमेंट से होता है। टैक्स रेवेन्यू और इनडायरेक्ट, इससे इंक्रीज होती है रेवेन्यू, ओके इससे रेवेन्यू इंक्रीज होता है। वही बोरोइंग से रेवेन्यू रिड्यूस होता है, डेफिसिट होता है। डिसइन्वेस्टमेंट से भी रेवेन्यू डेफिसिट होते हैं। ओके तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और सी, ओके ए एंड सी, ओके ए और सी, क्लियर है, समझ ना। यहाँ पर डेफिसिट आपसे पूछा है कि डेफिसिट कौन सी चीजों से होंगी, तो बोरोइंग प्लस डिसइन्वेस्टमेंट से होंगी, ओके। टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स रेवेन्यू और इनडायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू में यहाँ पर सरप्लस होता है, रेवेन्यू सरप्लस होती है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सेंट्रल बैंक, फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया, व्हेन सेंट्रल बैंक बाय सिक्योरिटीज विदाउट एनी प्रोमिसेस टू सेल देम लेटर, मींस वहां पर अभी हमने देखा कि जो सेंट्रल बैंक है मींस आरबीआई बाय एंड सेल करती हैं और स्पेसिफिकेशन होती है डेट और टाइम का, तो उसको हम रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पर रीसेल नहीं मेंशन है तो उसको हम आउटपुट ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड आंसर हो जाएगा, ओके मैच द फॉलोइंग। फिर यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आपने मैच द फॉलोइंग करना है और ज्यादा टाइम नहीं लगाना। तो देखो क्या होता है, रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू रिसिट्स क्या होते हैं, मींस गवर्नमेंट की रिसिट्स आती हैं टैक्स और नॉन टैक्स से, जिससे यहाँ पर टैक्स और नेक्स्ट से ना ही मतलब कि लाइबिलिटीज नहीं इंक्रीज होती हैं और एसेट का रिडक्शन नहीं आता है, नाइदर नॉर। कैपिटल रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स बहुत बार पूछा गया है, इससे लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं और एसेट रिड्यूस होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरीज या पेंशन पर, इससे जो लाइबिलिटीज है, ओके ना ही लाइबिलिटीज रिड्यूस होती है और ना ही एसेट का क्रिएशन होता है, ये बहुत अच्छे से आपने करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे लाइबिलिटीज रिड्यूस होता है और एसेट का इंक्रीज होता है। चलो इसको देख लेते हैं। तो रेवेन्यू रिसिट्स क्या है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, नो इंक्रीज इन लाइबिलिटी कैपिटल रिसिट्स, तो बी का फर्स्ट, ओके बस आ गया, एक से भी आपका आंसर आ सकता है। फिर भी देख लेते हैं, रेवेन्यू रिसिट्स डू नॉट इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, सही बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डू नॉट इंक्रीज इन एसेट, रेवेन्यू कैपिटल इंक्रीज इन एसेट, तो आंसर सेकंड हो जाएगा, ओके ये क्लियर है, ओके समझ आ रहा है स्टूडेंट, बच्चों समझ आ रहा है ना आप सभी को। तो ऐसे आपने मैच द फॉलोइंग करना है, एक आपको श्योर है उसमें से ही आपने ऑप्शंस में चूज करना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकोमोडेशन आइटम, अब खुद ही एनालाइज करो, जो आपने क्वेश्चन सारे आप टॉपिक पढ़ के आ चुके हो, आपको सारे कंसेप्ट आते हैं, तो क्या है अकोमोडेशन अबव द बीओपी लाइन, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या था, जहां पर हम जैसे कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, लॉन्ग रन, ओके ये सब। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस मीन्स गुड्स की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, डर्टी फ्लोटिंग, सेंट्रल बैंक, ओके तो देखो ऐसा कुछ है। अकोमोडेशन आइटम अबव द लाइन, ओके अबव द लाइन, तो अकोमोडेशन का थर्ड हो जाएगा, मीन्स ए का थर्ड, ए का थर्ड है, इसको एलिमिनेट कर दो एंड इसको एलिमिनेट कर दो, आपके पास दो है, 50% प्रॉब्लम सॉल्व, यस। कैपिटल अकाउंट, सेंट्रल बैंक, मींस डी का थर्ड, डी का थर्ड, डी का सेकंड, ओके लो आंसर आ गया। फिर भी इसको देख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट इज विजिबल आइटम, विजिबल आइटम इंटरनेशनल, एक मिनट, ए का थर्ड एंड बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, बी का फर्स्ट हो, हाँ बी का फर्स्ट, ओके ठीक है, ठीक है, ओके सी का फोर्थ, ओके डर्टी फ्लोट, सेंट्रल बैंक, क्लियर है।
ओके, एक और चीज यहाँ पर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना, इसमें मिसमैच नहीं करना है, आपने लिख देना है ए का, अगर होता है तो ए का हम थर्ड लिख दे, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, ठीक है, तो ट्राई करें इसी से सॉल्व करना, और ये किससे आएगा स्टूडेंट, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ओके, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं ना आप, तो साइड में लिख रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से ऐसे ही कर लेंगे, मैच द फॉलोइंग, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर एरर के चांसेस ना हो, ओके, एरर के चांसेस ना हो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू इंडिया इन द करेक्ट टाइम लाइन सीक्वेंस, आपको टाइम लाइन सीक्वेंस मतलब फिर से क्रोनोलॉजिकल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल से आया है, ठीक है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी हम पढ़ के आए 1948, मॉडर्न ब्रेड 1966, ओके 1966, ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s, सेटिंग अप प्लानिंग कमीशन अभी हम पढ़ के आए 1950s, ओके, तो देखो क्या है, सीक्वेंस में करना है, तो सबसे पहले है ए, इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो, फिर है हमारे पास डी, एडी, ओके एडी, लो आंसर आ गया, ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेट, अब आपको कैसे होगा, ऐसे याद तो कैसे होगा, जब तक ईयर नहीं याद होगा तब तक आप ऐसे वाले क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, तो काफी क्वेश्चन, मतलब कि मैं आपको बताऊं 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे ईयर वाइज से आते हैं, तो ईयर आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्लियर है, ओके, तो हमारे पास सेकेंड आंसर है, सेकेंड ही आया था ना, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, फिर से आ गया मैच द फॉलोइंग, अब इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज लाने का यही मोटिव है अभिपीडिया का, कि आपको पीवाईक्यूज का पैटर्न मतलब एनटीए का पैटर्न पता चले, ओके, तो चलो इसको देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, चलो अगर मान लो कि आपने नहीं पढ़ा और याद नहीं आ रहा, तो देखो इससे याद करना, जन धन योजना क्या था, बैंक अकाउंट खुलवाना, ओके, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी मतलब अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ओके, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोवाइडेड, ओल्ड एज को क्या देना है, अच्छे से सोशल वेलफेयर देना है, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन मतलब अर्बन एरिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है, तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं क्या है, ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पीपल गिवन द पेंशन, तो ये है सी का, ओके, सी का फर्स्ट देखो है कहीं, लो, सिंपल, अगर आपको एक भी आता है तो सिंपल ही आप कर सकते, अगर मैं पीवाईक्यूज को देखो स्टूडेंट, तो पीवाईक्यूज में ज्यादा ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजन नहीं दिया है, इट मींस मतलब एक भी आता है तो स्टूडेंट्स आराम से इसको सॉल्व कर सकते, ओके, ये है, फिर हम और भी देख लेते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट शहरी रोजगार योजना मतलब सेकेंड, फिर है अर्बन पुअर मींस लिवलीहुड मिशन, अनकरेज ओपन बैंक अकाउंट जन धन योजना, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से अरेंज, फिर से ईयर याद होना चाहिए, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द इवेंट ऑफ हैपनिंग फर्स्ट सेंसस, टाटा आयरन स्टील, ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल और रेलवे इन इंडिया, ये सारे इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया 1871, स्विस कैनाल 1869, रेलवे इन इंडिया 1853, टाटा आयरन एंड स्टील 1907, ओके 1907, ये वो हम प्लानिंग करते हैं उससे भी आप कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर जाएगा, ओके, तो ये सारे नोट्स को आपने पढ़ना है, और जो भी इंपॉर्टेंट ईयर्स लिखे हुए हैं तो ईयर्स को भी नोट करेंगे, ओके, तो सेंसस कब आया 1871 में फर्स्ट सेंसस, फिर ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल 1869, रेलवे कब आया 1853, ओके, आयरन एंड स्टील प्लांट इंडिया में पहली बार या फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश कब हुआ 1907 में, ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, which of the main factor is responsible to create the economy problem in society, main factor responsible to economy problem, इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इकोनॉमी की देखें डेफिनेशन, मीन्स इकोनॉमी में रिसोर्सेज स्केयर है, रिसोर्सेज बहुत कम है लेकिन अनलिमिटेड वांट्स है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है, चलो देखो,
रिसोर्सेज आर कॉस्टली, ऐसा कुछ नहीं है। अनलिमिटेड बॉन्ड्स एंड सरप्लस, नो सरप्लस नहीं, स्केयर डेफिसिट। अनलिमिटेड बॉन्ड्स, बॉन्ड्स बहुत है लेकिन इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या है, कमी है, तो ये लो आंसर आ गया। हाँ, एक और चीज यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जो भी कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत है, क्योंकि आप 12th में आपने एग्जाम दिया है और बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, तो आपने क्या करना है, माइंड मैपिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करना है। मतलब क्वेश्चंस यहाँ पर है तो सोच लो इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर उसको ढूंढो, फिर भी ऐसे भी कर सकते हो और इजिली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी और सेकेंडरी, ये तो हम इंडस्ट्रीज या हम सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर, कमर्शियल एंड सोशल, कमर्शियल और सोशल भी नहीं है, सर्विस और इंडस्ट्रीज नो है, सोशल एंड इकोनॉमी यस। सोशल और इकोनॉमी मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक डेवलप किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है किसी इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। तो सोशल मीन्स गवर्नमेंट, सोशल मीन्स गवर्नमेंट, और इकोनॉमिक मतलब प्राइवेट। तो 2 टाइप ऑफ क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कौन कौन से काम वर्किंग जो होती है वो गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, सैनिटेशन, ये सारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, सोशल ओवरहेड भी बोल दिया जाता है स्टूडेंट। तो इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी इंडिविजुअल या प्राइवेट एंटिटी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देख लो, ट्रांसपोर्टेशन, पावर, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सिस्टम, तो ये सारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों किया जाता है, फॉर द प्रॉफिट मोटिव। आ रहे स्टूडेंट समझ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब खुद आप यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से करेंगे, इससे नाइदर नॉर, ओके, नाइदर नॉर इंक्रीज इन एसेट एंड रिडक्शन इन लाइबिलिटीज, ऐसा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन सैलरीज, पेंशन। एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे सैलरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरीज देती हैं, पेंशन देती हैं, तो एग्जाम्पल। अब हमने माइंड मैपिंग कर लिया, अब चलो हम ऑप्शंस पर देखते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी नो, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट नो, पेमेंट ऑफ सैलरीज लो आ गया। ठीक है, तो थर्ड आंसर ऐसे ही आपने करना है, तो आप इजीली कर पाएंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आप करेक्ट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, ओके चल नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो आज की क्लास में हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिया है, ऐसे ही बहुत सारे सीरीज है स्टूडेंट, आपने सारे सीरीज को देखना है ताकि आपको पैटर्न पता हो, तभी वैसे ही आपने अप्रोच करना है, टारगेट करना है CUET। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी डिस्कशन करना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। थैंक यू। Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.